Jai Hind everyone. I welcome you all to my YouTube channel that is English from Basic by नागेंद्र सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज की क्लास करते हैं हम शुरू। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रोनाउन का लास्ट पार्ट, यानी अभी तक मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, इंफैटिक, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव सारे प्रोनाउंस को मैंने और पिछली वीडियोज में चर्चा किया है, एकदम डिटेल में आपको बताया है। लेक्चर वाइज सारे वीडियोज हैं, आप अगर नहीं देखे हो तो आप उनको देखिएगा। और आज मैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लेने जा रहा हूं, रिलेटिव प्रोनाउन। एक ऐसा प्रोनाउन जिसमें ज्यादातर लोग बहुत परेशान रहते हैं कि यार ये प्रोनाउन भी है, कंजंक्शन भी है, ये कैसा प्रोनाउन है। तो आज मैं सारे डाउट्स को क्लियर करने जा रहा हूं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ एकदम क्लियर कर दूंगा डाउट्स को, थोड़ा भी आपको कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ आज मैं आपको निश्चित रूप से इसकी बारीकियों को इस तरह से ओपन करके बताऊंगा कि आपको लगेगा शायद इसके बारे में आपका ध्यान कभी गया ही नहीं था। तो आइए ज्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे, अब शुरू करते हैं हम क्लास। और अगर देखा जाए, बात की जाए रिलेटिव प्रोनाउन की, तो रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम होता क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम होता क्या है, आइए हम डिफिनीशन से जानते हैं, इसकी परिभाषा से जानते हैं। क्या है? अ रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू रेफर नाउन्स मेंशन्ड प्रीवियसली वेदर दे आर पीपल, प्लेस, एनिमल और आइडियाज। यानी अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें डिफिनीशन को, इसकी परिभाषा को, तो बड़े आराम से सरल भाषा में हमको समझ में आता है एक बात। क्या? यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जो अगर बात करें हम रिलेटिव प्रोनाउन की अगर बात करें तो ये क्या होता है, ये एक ऐसा वर्ड है जो यूज हो जाता है। क्या होता है? जिसका प्रयोग होता है, जिसका यूज होता है कहां? रेफर नाउन्स मेंशन्ड प्रीवियसली वेदर दे आर। अच्छा ध्यान दीजिए, ये यूज होता है सेंटेंस में, लेकिन इसी के पहले कोई नाउन होगा। यानी रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले कोई नाउन होगा जिसको ये रेफर करेगा, जिससे इसका रिलेशन होगा, जिससे इसका संबंध होगा। समझ में आई बात मेरी? यानी ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है इसमें, सीधी सीधी बात, जैसा कि इसमें लिखा गया है, इसका हमारा संबंध किससे होगा? नाउन से। क्यों? क्योंकि याद करिए पिछले वीडियोस में मैंने बताया है प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। ये आपको डिफिनीशन याद रखनी होगी। प्रोनाउन किसे कहेंगे? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए शब्द, उसी को सर्वनाम कहते हैं, उसी को प्रोनाउन कहते हैं। मीन्स द वर्ड दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी हमारा मतलब किससे रहेगा? हमारा मतलब रहेगा नाउन से। और जब मतलब नाउन से रहेगा तो नाउन को ही रिप्लेस करके हम लाएंगे, जो वर्ड वही होगा प्रोनाउन। तो आइए देखा जाए, जब बात होगी रिलेटिव प्रोनाउन की, तो यहां भी कोई बदलेगा नहीं, यहां भी नाउन को भी, यहां पर भी नाउन को ही हटाकर हम लाएंगे एक नया वर्ड, जो नया वर्ड आएगा वही होगा प्रोनाउन। लेकिन कैसे होगा ये देखा जाए। अच्छा, तो एक बार फिर से क्लियर करना चाहूंगा, हम कैसे समझेंगे इसको। हमारा यहां पर ध्यान केवल एक तरफ होगा, यानी रिलेटिव प्रोनाउन कहां होगा? रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कंजंक्शन की तरह होता है वाक्य में, और ये प्रोनाउंस हमेशा इनके साथ जो नाउन आता है, इन प्रोनाउंस के साथ जो नाउन आता है, उन्हीं के साथ इनका संबंध व्यक्त किया जाता है, स्पष्ट किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है सेंटेंस में। ठीक है, आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। तो एग्जाम्पल अगर देखें हम, आई हैव फाउंड द पेन। एक सेंटेंस क्या है? आई हैव फाउंड द पेन, एक सेंटेंस से कंप्लीट है। और दूसरा सेंटेंस क्या है? आई लॉस्ट द पेन। दो सेंटेंसेस है, ध्यान दीजिएगा, दो सेंटेंसेस है। पहला है आई हैव फाउंड द पेन, दूसरा क्या है? आई लॉस्ट द पेन। ठीक, तो अगर मैं बात कहूं, जैसा कि पिछले मैंने बताया, प्रोनाउन का काम क्या होता है? नाउन के स्थान पे आता है, इसलिए प्रोनाउन यूज होता है। और प्रोनाउन इसलिए भी यूज होता है जिससे कि रिपीटिशन ऑफ द नाउन न हो, बार बार नाउन न रिपीट हो, इसलिए भी प्रोनाउन का यूज होता है। टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन। तो आइए देखा जाए, तो चूंकि हम दोनों सेंटेंस में देखें कोई चीज कॉमन, क्या कॉमन देखे? यहां भी पेन है, यहां भी पेन है, यानी नाउन की बात कर रहा हूं मैं। दो नाउन एक ही है, लेकिन एक नाउन दोनों सेंटेंस में है। तो हमें दोनों अगर बात कहनी है तो दोनों नाउन को हम बार बार का क्यों कहें? क्यों ना हम एक बार ही कहें? ये इंग्लिश का रूल भी है। अगर वही बार बार नाउन आ रहा है तो उसको लिखा नहीं जाता है,
उसके स्थान पे हम दूसरा वर्ड यूज करते हैं, यानी प्रोनाउन यूज करते हैं। तो सेम कंडीशन यहां भी होगी। जैसे मैंने लिखा आई हैव फाउंड द पेन, आई लॉस्ट द पेन, बजाय इसके कहने के हम कैसे कहेंगे, आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट। आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट, यानी अगर पहला सेंटेंस देखे, मुझे कलम मिल गई है, मैं कलम खो दिया। ठीक, यानी मुझे वो कलम मिल गई है जो कलम मैंने खो दिया था। ठीक है, मुझे वो कलम मिल गई है। तो यहां जो वर्ड आया जो, यहां अगर देखें हम, मैंने आपको बताया यहां नाउन का मतलब होगा, रिलेशन होगा किससे, प्रोनाउन से मतलब है, यहां ध्यान दीजिएगा। और यानी ये जो नाउन होगा इसको रिप्लेस करना है किससे, प्रोनाउन से। कैसे, ध्यान दीजिए, यहां अगर देखें हम तो आई हैव फाउंड द पेन, ध्यान दीजिए, विच, ये विच क्या है, विच ही हमारा है प्रोनाउन। कैसे, क्योंकि विच के स्थान, ये विच किसके बारे में है, विच क्या है, विच पेन के बारे में है ना। आई लॉस्ट द पेन, ध्यान दो, आई हैव फाउंड द पेन, आई लॉस्ट द पेन, दो सेंटेंसेस हैं। लेकिन जब एक सेंटेंस में लिखना शुरू किया तो ध्यान दो, इसका अर्थ अगर आप निकालेंगे, आई हैव फाउंड द पेन, ठीक, विच आई लॉस्ट, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, दोनों सेंटेंस को जोड़ दे रहा है। और दूसरी बात, प्रोनाउन का कैसे काम कर रहा है, सिद्ध करना होगा आपके सामने, प्रूव करना होगा भाई प्रोनाउन कैसे है। तो प्रोनाउन ऐसे है, ध्यान दीजिए, प्रोनाउन कैसे है जो नाउन के स्थान पे प्रयोग होता है वही होता है प्रोनाउन। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो ये विच है किसके लिए है, पेन के लिए है। विच किसके लिए है, पेन के लिए। कैसे, आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट, क्या मैं लॉस्ट किया, क्या खोया था, विच है ना, विच जो मैं खो दिया था। तो जो मैं खो दिया था मतलब जो क्या है, जो वही पेन ही है ना, जो क्या है, जो पेन है। यानी यहाँ जो ये वर्ड आया जो वर्ड आया विच, विच का मतलब क्या, जो, और जो मतलब क्या, पेन के बारे में कहा जा रहा है ना, यानी पेन नाउन है। तो नाउन के स्थान पर यहाँ नाउन न आकर के दूसरा वर्ड आया, यानी जो अगर नाउन के स्थान पर कोई दूसरा वर्ड आता है तो प्रोनाउन होता है। और बात जब हो विच की, ये प्रोनाउन का काम करे तो ये केवल और केवल होता क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, तो इस तरह से आप समझेंगे कि कैसे रिलेटिव प्रोनाउंस यूज होते हैं सेंटेंसेस में। ठीक है, अगर अब दूसरा हम देखें, इसको मैंने कनेक्ट करके लिखा है, अलग अलग नहीं लिखा। दिस इज द बॉय हु इनवाइटेड मी। ठीक, ध्यान दीजिए, दिस इज द बॉय हु इनवाइटेड मी। अब अगर यहां देखें तो हु क्या कर रहा है, हु का काम है जोड़ना। हु दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, यानी कंजंक्शन का काम कर रहा है, और उसके साथ साथ प्रोनाउन का भी काम कर रहा है। कैसे, ध्यान दो, अगर ध्यान से देखें हम तो ये हु किसके लिए है, बॉय के लिए है। दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, यह वही लड़का है। जो मतलब क्या, लड़के के लिए कहा जा रहा है ना, जो क्या है, लड़के के लिए, बॉय के लिए। बॉय है क्या, बॉय नाउन है। और जब नाउन के स्थान पर कोई वर्ड यूज हो या नाउन के लिए कोई वर्ड यूज हो तो केवल और केवल प्रोनाउन होता है। और जब बात हो हु की, ये प्रोनाउन का काम करे तो केवल और केवल रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक, अच्छा, दूसरे एक और तरह से आपको बताते हैं कैसे प्रोनाउन है। ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये वर्ब है, और वर्ब के पहले जो आता है दो ही होता है। ध्यान दीजिए, वर्ब के पहले केवल दो ही आते हैं, या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। वर्ब के पहले क्या आएगा, नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। क्यों, क्योंकि वर्ब के पहले आया तो इसका सब्जेक्ट बन गया, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया आपका वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो हमेशा याद रखना, सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो अगर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है क्या, हु, तो ये होगा क्या, नाउन तो है नहीं भाई। नाउन को मैंने डिटेल में बताया पिछली वीडियोस में, आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ बताने का मतलब बहुत बड़ा लंबा वीडियो होगा। तो ये तो नाउन है नहीं, यानी क्या है तब, प्रोनाउन है। ठीक, तो इस तरह से काम करता है ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। ठीक, आइए इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं चार्ट के माध्यम से। ठीक, आइए तो आइए देखते हैं सारणी के माध्यम से, टेबल के माध्यम से। तो अगर हम देखें यहाँ टेबल के माध्यम से, तो जो हु होता है, हु जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, ये हमेशा और हमेशा काम करता है किसका, हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक, और किसके लिए यूज होता है, ये
ये पर्सन्स के लिए हो और पीपल के लिए, यानी हु हमेशा सब्जेक्ट का काम करेगा और ये पर्सन पीपल के लिए यूज होगा। किसका? हु का। क्या है ये? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, आइए एग्जांपल से देखते हैं। दिस इज द मैन हु मेट मी यस्टरडे। दिस इज द मैन हु मेट मी यस्टरडे। कैसे हुआ हु यहां पर प्रोनाउन? कैसे हुआ प्रोनाउन? आइए देखते हैं, सिद्ध करते हैं। अगर बात करें हु की, तो हु किसके लिए आया है? यह वही आदमी है जो मुझे कल मिला था, यानी यह वही आदमी है जो मिला था। आदमी जो मिला था, यानी जो बात है, यानी हु जो है किसके बारे में है? मैन के बारे में है। अगर आप पीछे मैंने आपको बताया इसके क्या कि नाउन को रिप्लेस करेगा, नया वर्ड होगा, वही होगा प्रोनाउन। तो अगर बात करें हम हु की, तो हु किसके लिए आया है? हु किसी मैन के लिए आया है। ठीक, इसलिए वहां पर हो गया वो आपका कंजंक्शन और उसके साथ साथ प्रोनाउन। कौन सा? रिलेटिव प्रोनाउन। चूंकि नाउन को हटाया, एक वर्ड आया, यानी प्रोनाउन हो गया, और जो नाउन को हटाकर आए वो प्रोनाउन होता ही है। आइए देखते हैं दूसरा, हुम की बात करें अगर हम, तो हुम हमेशा काम करता है किसका? ऑब्जेक्ट का। हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करेगा और उसके साथ साथ ये यूज किसके लिए होता है? पर्सन पीपल के लिए। इसका यूज हमेशा हुम का होता है पीपल के लिए। पीपल के लिए इसका यूज होगा। देखिए सेंटेंस में कैसे, अगर देखें, दिस इज द बॉय हुम आई कॉल्ड। ठीक, हुम हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करेगा और हमेशा ये पीपल के लिए यूज होगा। दिस इज द बॉय हुम आई कॉल्ड। कैसे हुआ ये ऑब्जेक्ट, ये भी देख लिया जाए। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की, तो अगर हम देखें दिस इज द बॉय, या वही लड़का है। हुम क्या है? हुम किसके बारे में? लड़के के बारे में रिप्लेस कर रहा है। हुम जो वर्ड है वो रिप्लेस कर रहा है किसको? बॉय को। दिस इज द बॉय हुम, यह वही लड़का है जिसको मतलब क्या? लड़के को बताया जा रहा है। लड़का है क्या? नाउन, यानी नाउन को रिप्लेस करके एक नया वर्ड आया क्या? हुम, यानी हुम हो जाएगा प्रोनाउन। और प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट का काम कैसे कर रहा है? अगर बात करें हम ऑब्जेक्ट की, तो ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट होता क्या है? ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। तो अगर बात करें हुम की, तो आई कॉल्ड बट हुम। कॉल्ड के, अगर कॉल्ड किसको बुलाया? हुम को बुलाया। हुम क्या है? नाउन के लिए यूज हुआ है हुम ना। आई कॉल्ड बॉय, तो बॉय किसको बुलाया मैं? बॉय को। और कॉल्ड के बाद आया क्या? बॉय, यानी कॉल्ड के बाद जो आया वो ऑब्जेक्ट होगा। तो बॉय के लिए यूज हुआ है यहाँ पर होम, यानी होम को भी हम वहां लिख सकते हैं। इस तरह से यूज हुआ जो होम, एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है किसका? ऑब्जेक्ट का। तो इसलिए हो गया है आपका क्या? ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन में क्या है? होम। अच्छा, अब बात करें अगर हम हुज की, तो हुज हमेशा काम करता है पजेसिव का। होम किसका काम करता है? पजेसिव का। ठीक, किसके लिए यूज होता है ये? एनिमल के लिए और पीपल के लिए। हुज जो आपका है, हुज का यूज एनिमल और पीपल दोनों के लिए यूज होता है, और ये काम करता है किसका? पजेसिव का। पजेसिव यानी अधिकरण, अधिकार बताएगा। कैसे देखा जाए, दिस इज द गर्ल हुज फादर हैज हेल्प्ड मी। यह वही लड़की है, ध्यान दीजिए, यह वही लड़की है जिसके पिताजी ने मेरी सहायता किया है। यानी क्या? पजेशन बता रहा है। जो हुज है, जो ये वर्ड हुज है, हुज एक पजेशन बता रहा है। पजेसिव केस इसीलिए हो गया, यानी पजेसिव की तरह यूज होगा हुज। क्यों? क्योंकि हमेशा पजेशन रिलेशन बताएगा किसी न किसी नाउन से अपना। कैसे? जैसे यह वही लड़की है, लड़की वही है, इसका संबंध बता रहा है हुज से है। ध्यान दीजिए, किससे? यहाँ वही लड़की है जिसके फादर, यानी दो लोगों का संबंध यहाँ है, पुत्री और पिता का। किसके माध्यम से? हुज के माध्यम से। तो इसलिए यहां पर हो गया क्या? यहां हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। और काम क्या कर रहा है? पजेसिव का। काम क्या कर रहा है? पजेसिव का। ठीक, तो इस तरह हो गया है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, और हुज हमेशा यूज होगा पजेसिव की तरह। ठीक, अब बात करें अगर विच की, इसका प्रयोग किसके लिए होता है? इसका प्रयोग नॉन लिविंग और एनिमल दोनों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग नॉन लिविंग के लिए और एनिमल दोनों के लिए किया जाता है। अगर हम देखें, द पेन विच आई गेव यू इज नॉट माइन। द पेन दैट आई गेव यू इज नॉट माइन, यानी मैंने जो कलम आपको दिया था वो मेरी नहीं है। तो अगर बात करें कैसे हुआ प्रोनाउन, तो प्रोनाउन ऐसे हुआ, चूंकि ये रिप्लेस किया है किसी नाउन को। द पेन, जो पेन, द पेन विच आई गेव, मैं विच आई गेव,
जो मैंने दिया लेकिन जो माने क्या, वही पेन, जो किसके लिए है, पेन के लिए, और पेन है क्या, नाउन। तो मैं पेन न लिख करके उसके स्थान पर विच लिख दिया, यानी नाउन को रिप्लेस करके नया वर्ड लाया, और नाउन को जो रिप्लेस करे वही हो जाता है प्रोनाउन। तो इसलिए हो गया यहाँ पर प्रोनाउन। और चूंकि बात हो रही यहाँ पर नॉन लिविंग की, इसलिए यूज होगा कौन सा प्रोनाउन, विच का। ठीक, अच्छा अब अगर बात करें हम दैट की, तो दैट भाई मल्टीपर्पज है। दैट का यूज हर कंडीशन में होता है, पीपल के लिए भी होगा, एनिमल के लिए भी होगा, और थिंग्स के लिए भी होगा। ध्यान दीजिएगा, ये मल्टीपर्पज है, ये हर जगह काम करेगा। ये पनासिया है, ये रामबाण है, ठीक, ये हर जगह काम करेगा। इसका प्रयोग तीनों में होगा, यानी पीपल, एनिमल और थिंग्स के लिए। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव लॉस्ट द बुक दैट यू गेव मी। यहां विच भी यूज हो सकता है। ध्यान दीजिए, जहां मैंने दैट लिखा है, यहां अगर बात करें यहां, तो यहां हम विच भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि दैट का प्रयोग हम तीनों के लिए करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां इसका प्रयोग हो सकता है। तो इसलिए यहां दैट का यूज हुआ, आई हैव लॉस्ट द बुक दैट यू गेव मी। ठीक, तो इस तरह से आपका रिलेटिव प्रोनाउंस यहां पर होता है खत्म। ठीक, अच्छा अब इसके बाद अगला हम टॉपिक ले आएंगे, अगले वीडियोज में आपके साथ आएंगे, और जो अगला टॉपिक होगा वो होगा आपका एडजेक्टिव का। अब एडजेक्टिव शुरू करेंगे, चूंकि ये जो टॉपिक था ये प्रोनाउन का सबसे लास्ट टॉपिक था। इसके पहले के सारे प्रोनाउंस मैंने वीडियोस एक एक करके लेक्चर वाइज दिया है आपको। तो और दूसरी बात, अगर मान लीजिए इसमें कहीं आपको, ये बार बार मैं कहता हूं लेकिन हालांकि ठीक है जो भी हो, अगर आपको लगता है कहीं कुछ कंफ्यूजन है, कहीं कुछ दिक्कत है, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा, जिससे हो सकेगा मैं इंप्रूव करूंगा और आपके प्रॉब्लम्स को मैं निश्चित रूप से सॉल्व करूंगा। तो आइए चलते हैं, यहीं पर एक वीडियो खत्म करते हैं, यहाँ पर ये टॉपिक खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियोज में। और चलते चलते एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कुछ इससे सीख मिली हो, आप कुछ सीखे हो, तो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ध्यान दीजिए, अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, नहीं तो वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियोज में। जय हिंद।